इन्फेक्शन कोई सा भी हो, चाहे वो पाँव का फंगल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन कहीं भी है, या फिर आपके जिस्म पे फोड़े फिंसी दाने निकले हुए हैं, या एक्नी का प्रॉब्लम है, या कोई और भी मसला है, तो हम उन 4-5 दवाइयाँ जो कि हमारा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर लिखता है, हम उसे बहुत ज़्यादा यकीन से खाते हैं, लेकिन अपनी डाइट को मॉडिफाई नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी डाइट को भी मॉडिफाई करना है। और वो डाइट को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें हरगिज़ ना खाएं जो रिफ़ाइंड हैं। बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ें जैसे आटा मैदे की तरह पिसा हुआ बिल्कुल ना खाएं। जब भी आटा खाएं उसमें छान ज़रूर हो, मोटी चक्की का आटा लेके खाएं। ऐसी चक्की की प्लेट्स जो कि मोटी होती हैं जिससे आटे में छान रह जाता है, वो बग़ैर छने आटा वो खाना शुरू कीजिए। जौ का आटा, जौ का दलिया ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। खजूर ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अंजीर ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और आलू, गोभी, मटर जिनसे एकदम आपका शुगर इंडेक्स बढ़ जाता है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। जितनी ज़्यादा आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर रहेंगे। घी खाना है तो आप बाज़ारी घी मत खाइए, घर का देसी घी खा सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सरसों ले जाके कोल्हू से खुद सरसों का तेल निकलवा सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना ज़्यादा आप सादी ग़िज़ा पे रहेंगे उतने आप बेहतर रहेंगे। जितने ज़्यादा आप मॉडर्न ग़िज़ाओं पे जाएंगे आप नुकसान उठाएंगे।